हेलो, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर सीबी यादव, फैकल्टी ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों आज मैं एक बहुत ही अ, महत्वपूर्ण कह लीजिए या मेरे अनुभवों में जो मेरी धारणाओं में बदलाव आया है और वो आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। वो कुछ विचार साझा करने के लिए आपके साथ इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर रूबरू हो रहा हूँ। और मुद्दा यह है कि पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था, जो नई पीढ़ी के विद्यार्थी चयनित हो रहे थे और जो मुझसे मिल रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि उनके तरीके जो हैं वो कुछ अलग है। जनरली मेरे पास आप में से बहुत सारे विद्यार्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में आते हैं। एक लंबे समय से सिविल सर्विसेज के और असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट से मैं जुड़ा रहा हूँ। तो एक विश्वास भी होता है, उसमें से हो सकता है कि आपके विश्वास की अलग-अलग वजह हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि खुद एक ऑनेस्टी से देखूं और ऑनेस्टी से आपको बता पाऊँ। तो इसी क्रम में अभी मैं जो कुछ बदलाव महसूस कर रहा हूँ, जो विद्यार्थी अभी चयनित हुए हैं, स्पेशली मेरी धारणाओं को अभी 1-2 मुलाकातों ने बहुत चेंज किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब स्टूडेंट्स ने, जो नई पीढ़ी के विद्यार्थी है, उन्होंने सफलता के नए तरीके इजाद कर लिए हैं और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बदलते समय के अनुसार विद्यार्थियों को उस नज़रिए से सोचना चाहिए। और ऐसा कि फर्स्ट अटेम्प्ट के भीतर ही चीज़ें क्रैक कर रहे हैं विद्यार्थी। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी यहाँ सेलेक्ट हुए। मेरे एक मित्र हैं, उनका बच्चा पहले ही अटेम्प्ट में, चूंकि वो पारिवारिक सदस्य जैसा है, तो उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में प्रॉपर आईएएस क्रैक किया। ऐसे ही राजस्थान में अभी जो अनुज, जो आईएएस टॉपर रहा चित्तौड़गढ़ से, उसके कुछ इंटरव्यूज में देख रहा था, तो उनके भीतर भी वही चीज, कॉमन चीज आ रही थी। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज जो अभी 2 दिन पहले घटित हुई, मुझे लगता है उसके बाद मैं खुद उस पर थोड़ा सोचा हूँ। और 2 दिन पहले घटित क्या हुआ कि मेरे एक मित्र है, ये दिनेश जी, उन्होंने कहा कि सीबी जी हम कहीं चल के आते हैं। उन्होंने बताया नहीं था, मैं जानता भी नहीं था। और हम चले गए और रास्ते में भी, सच मायनों में, मैंने पूछा ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जयपुर के जगतपुरा में पहुंचे, सानिध्य के घर। उनके पापा और ये दोस्त थे, तो हम इनके घर पहुंचे। सानिध्य अभी आईएएस प्रॉपर में चयनित हुआ है और फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप देख रहे हैं, स्कूल का बच्चा है। मैं इनकी बहुत सारी इमेजेस को इसलिए भी नहीं यूज कर रहा क्योंकि प्राइवेसी है। मैंने इसमें पूछा भी था, तो सानिध्य बड़ा झिझक के साथ कहा, सर रहने दीजिए। ठीक है। तो सानिध्य को मैं जब देख रहा था और उनसे बातचीत किया, चूंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नया विद्यार्थी था, जिसका मेरा पीछे से कोई संपर्क नहीं था। और इसी कमरे में बैठ के जो मैंने बातचीत की, और मैंने जब धीरे धीरे ये अपनी बातों को बता रहा था, मैं सच में ही सोच रहा था कि क्या हम मतलब मैं भी उन लोगों में हूँ जो आईएएस में 5 बार फेल हुआ हूँ। मेरे लिए तो बड़ी बात होती है कि कोई विद्यार्थी पहली बार में ही, 22 साल की उम्र का विद्यार्थी, आप सोचिए, इतनी कम उम्र के भीतर पहले ही अटेम्प्ट में। और कभी दिल्ली नहीं गया, कभी कोचिंग नहीं गया, कभी किताबें कोई बड़ी-बड़ी नहीं, मैंने कमरा देखा उसमें कुछ नहीं। घर पे एक कमरे में रहा, माँ के साथ रहता है, बड़े भाई और ये दोनों साथ-साथ तैयारी करते हैं। बड़े भाई की आईडी से कुछ ऑनलाइन चीजें पढ़ता है। और मैंने जो महसूस किया कि ये नई पीढ़ी सच में ही, क्या इनके लिए आईएएस बनना इतना इजी हो गया, जिसके लिए हम और आप, बहुत सारे लोग वर्षों तक मुखर्जी नगर में जाते, तपस्या करते, सालों साल लगे रहते हैं कि कमरे ऐसे होते हैं जैसे लाइब्रेरी है, और मतलब ऐसे तपस्वी बन जाते हैं। और इसे देखा, और सबसे आश्चर्यजनक बात, इसने मुझे अपनी फोटो दिखाई 4 साल पहले की। और मैं बिलीव नहीं कर सकता, और मैं फोटो को सिर्फ डिस्क्लोज नहीं करूंगा। आप सिर्फ विश्वास कर सकते हैं कि उस फोटो को देख के लग ही नहीं रहा कि ये बच्चा है। 4 साल बाद इतना मोटे मोटे गाल, 85 किलो वजन था। इसने जो डिसिप्लिन लेके आया अपनी लाइफ में, और पूरी चीजें जो मैंने देखी, अभी इसका वजन आप मुश्किल से 60 से भी नीचे लग रहा है। स्कूल का बच्चा। और अब हम सोचते हैं, देखिए आपका सोचना एक अलग नजरिया हो सकता है। आज मैं
कम से कम हज़ारों विद्यार्थियों को नज़दीक से निकाला है, सफलता होते हुए देखा है। अभी मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर इंटर प्रोग्राम में 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी सेलेक्ट हो गए हैं। हालाँकि मैं किसी को भी बुलाता नहीं हूँ, ना इस पे शेयर करता हूँ। वजह क्या है? क्योंकि मैं उस मोड़ पे आता हूँ जहाँ विद्यार्थी का अंतिम चरण होता है और मैं कहूँ कि मैंने सफल कर दिया है। तो और उसका मैं क्रेडिट लेता फिरूँ, अच्छा नहीं है। सबका अपना-अपना योगदान होता है और मैं आपसे भी ये बात कर रहा हूँ। ये मैंने खुद ने भी भुगती है। आपके सब लोगों का योगदान होता है इसमें। इसलिए जिन लोगों ने पहले आपकी फाउंडेशन बनाई है, ग्रेटिट्यूड करना कभी मत भूलिएगा। अदरवाइज़ आपका अहंकार आपको मार देगा। ये तो बात मेरी बातचीतों में आ गई है, तो मैंने बता दिया। सानिध्य की और उससे पहले मैं फ्रेंड्स और दो और बहुत सारे जो अभी कुछ विद्यार्थी इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी भी हैं और दूसरे विद्यार्थी भी हैं। मैं जो नई पीढ़ी को देख रहा हूँ कि उसमें जो सफलता की जो या पढ़ने के तरीके या देखने और नजरिए का तरीका है वो बदला है और उसे अब तक भी मैं बहुत सारी चीजों को नकारता आया हूँ, लेकिन पता नहीं सही और गलत क्या है। लेकिन अभी जो ये पीढ़ी है जो सफल हो रही है और उन्होंने अपने तरीके इजाद किए हैं, मुझे लगता है मैं आपको वो साझा करता हूँ और उन पे थोड़ा आप विचार करना, क्योंकि आप सब लोग उस पाइपलाइन में हो, उस वेटिंग लाइन में हो और आप तैयारी कर रहे हो। तो सोचिए, जो मैंने अपना एक ऑब्जर्वेशन देखा उसको सोचियो और उसे देखिए। मुझे जो इन विद्यार्थियों से बातचीत करने के बाद में लगा कि ये नई पीढ़ी के विद्यार्थी अब स्टडी करते हैं टारगेट बेस्ड। अब इन्हें खूब ज्यादा पढ़ना, इंटरेस्ट के लिए पढ़ना, ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ना, ऐसा इनकी थॉट प्रोसेस में नहीं था। इन सभी विद्यार्थियों में एक कॉमन बात थी, वो ये थी कि मुझे सिलेक्शन के लिए पढ़ना और मुझे स्कोर लेना है। और सबसे अच्छी बात इन सब में मुझे देखने को मिली, विशेषकर मैं सानिध्य से बात कर रहा था तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड इस बात से हुआ कि वो इतना मासूमी से अपनी ईमानदारी से बातें बता रहा था। तो होता है ना कि कई बार ऐसी चीज जो रहस्य होता है, मैं वो भी दौर याद करता हूँ जब मेरा ही मित्र आरएस टॉप करता है, स्टूडेंट और मित्र दोनों, और मैं उसका सच जानता हूँ। और जब टॉप करता है उसके बाद में जब मैं उसे इंटरव्यू देखता हूँ तो मुझे उसके सच में और उसके साक्षात्कार में कोई मैच नहीं था। मैं सरप्राइज था। बाद में मैंने पूछा, अरे ऐसा नाम तो नहीं बताऊंगा कि ऐसा ऐसा ये सब चीजें तो थी नहीं। कह रहा फिर लोग मेरे पे डाउट करना शुरू कर दे कि टॉपर कैसे बना। लेकिन इन स्टूडेंट्स में एक अच्छी चीज ये थी कि ये ऐसी कोई बात नहीं बता रहे थे। सभी, मैं जो भी 5-6 स्टूडेंट से मेरा अ, रूबरू हुआ उसमें सब में एक कॉमन बात है। तो ऑनेस्टी एक चरित्र में दिखाई दे रही थी। और इसमें एक अच्छी चीज की इन्होंने सबने माना कि मैंने पूछा क्या चीज मोटिवेट करती है, तो कह रहे हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन ही मोटिवेशन था। कह रहा है इतनी देर तक कैसे पढ़ लेते हो, बस सिलेक्शन करवाना था। ये बीटेक का स्टूडेंट, इन्होंने सब्जेक्ट लिया एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री और बायोलॉजी का एक तरह से मिक्स है। बायोलॉजी वाले ले सकते हैं, हिस्ट्री वाला ले सकता है, लेकिन बीटेक वाला एंथ्रोपोलॉजी, मैंने कहा ये कैसे ले लिया। कह रहा स्कोरिंग था। मैंने बड़े भाई से पता किया, स्कोरिंग था। और फिर कहा कि जब पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट तो आ ही जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे। तो जो स्टूडेंट माथापच्ची करते हैं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट चेक करना, इनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि जो भी विषय लेंगे हम, हो जाएगा इंटरेस्ट, कर लेंगे, थोड़ा सा रास्ता मिल जाए कि ये वाला है, इस तरीके से कर लेंगे। तो ये एक क्लियरिटी जो माइंड की थी वो सरप्राइजिंग है। और ये धारणा थोड़ी मेरी भी टूटी है कि अब अगर सिविल सर्विसेज में आप तैयारी कर रहे हो तो सीधा टारगेट की बात करो। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, स्कोर कैसे आए इस पे हम बात करते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें मैं ही गलत हूँ, मैंने कई बार आपको जो चीजें बताई है मैं खुद का मूल्यांकन करता हूँ। अच्छा अच्छा, हालांकि उनका अपने अपना महत्व है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज जो इन सब विद्यार्थियों में मैं देख रहा हूँ वो है कि ये स्मार्ट ऑप्शन अपना रहे हैं।
दिल्ली जाना, बड़ी-बड़ी कोचिंगें करना, बड़े-बड़े नोट्स, बड़ी-बड़ी किताबें, ऐसा कुछ नहीं है। सभी की खास बात आप बिलीव ना करेंगे, घर में रह करके, घर के वातावरण में एक कमरा शांत रखना, उसमें पढ़ाई करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करना और उससे अपने सेल्फ नोट्स बनाना, केवल नोट्स पर ही बार-बार रिवीजन करना, किताबों को साइड में सब्सिडरी एक बुक को यूज करना, सबके कॉमन बात। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, और तो छोड़ो, परिवार को ही ग्रुप बनाना, कोई फ्रेंड्स का समूह नहीं। जो माताजी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी, इनकी मम्मियाँ मोस्टली थोड़ी-थोड़ी पढ़ी लिखी थी, मैंने बात की। तो उन्हें ही अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेना, उनसे ही संवाद करना और उनसे ही अपनी बातें बताना, ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ थी। इवन मैं यहाँ अ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे जब इनके पापा ने बताया कि इनकी इंटरव्यू की तैयारी मैंने करवाई। मैंने कहा आप कैसे करवाए? बोले मैं यूट्यूब पे देख के सीखता हूँ और फिर उससे मैं बात किया। मैंने देखिए, आपका तैयारी करवाना तो समझ में आता है, लेकिन सामने वाले बच्चे का एक्सेप्ट करना समझ में नहीं आ रहा। बोले नहीं नहीं, ये सुनता था। तो मतलब परिवार ही सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्टर, मोटिवेटर, फ्रेंड, ग्रुप, ये तरीके। अब आप देखेंगे कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि ये हम कोई भी चीज को फॉलो, मतलब ब्लाइंडली जो होता है ना कि मुझे लीक पीटनी है, ये जो कभी पीछे पीछे जो झूठी टॉपर्स बात कहते थे, वो नहीं। आपको सीखने वाली बात यह है कि आपके लिए बेस्ट चीज क्या हो सकती है। मैं अभी ये भी नहीं कह रहा कि परिवार में रहिए, लेकिन आप स्मार्ट तरीकों को देख सकते हैं अपनी तैयारी के उसमें। किसी किसी को फॉलो मत कीजिए। हर सफलता की अपनी एक कहानी होती है और आप अपनी कहानी को ढूंढिएगा। मेरा इसमें आपके लिए सजेशन ये है, ठीक है? और एक चीज जो सभी विद्यार्थियों में मुझे मिल रही है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। इन सब में कॉमन बात है सेल्फ डिसिप्लिन। जैसे सानिध्य ने 85 से 60 किलो वजन कर लिया, मुझे बता रहा था कि मैं सिर्फ एक बार जिम के लिए जाता, खान पान पे मैंने डिसिप्लिन किया, सोशल मीडिया से दूरी बनाई। ऐसे ही आप दूसरी को देखे, मैंने अनुज का सुना, उनका भी ऐसा था, हालांकि मैं अनुज से मिला नहीं हूँ। दूसरे विद्यार्थियों से भी जो मेरा इन दिनों संवाद होता है, मिलते ही रहते हैं। मेरे तो हर दूसरे तीसरे दिन ही स्टूडेंट्स, चूंकि इंटरव्यू प्रोग्राम्स ज्यादा चलते हैं तो सेलेक्ट ही होते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है। आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि शायद मुझे लगता है जो मेरे पास विद्यार्थी, आज एक बड़ा विद्यार्थी वर्ग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, और उनको मैं देखता हूं तो उनमें ज्यादातर विद्यार्थियों में मैं पाता हूं कि ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि ये जो है सोशल मीडिया नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं है, क्लियरिटी। मतलब वैसा नहीं है कि फेल हो जाए, ये हो जाए, कोई ओवर थिंकिंग नहीं है। और हेल्थ कॉन्शियस में योगा, मेडिटेशन, जिसकी बात मैं बहुत कर रहा हूँ। और मेरा हमेशा से अब ज्यादातर, अब धीरे धीरे मेरी ये विश्वास बना है कि सक्सेस केवल ये नहीं होता कि मैं कर दूंगा, जो उफान वाली बात होती है ना मित्रों, जो आप जोश भरते हैं, वो नहीं। ये इसमें पेशेंस की जरूरत होती है। और इसमें हेल्थ, आपका एनवायरनमेंट, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेशंस, ये सब मिलकर के एक पैकेज होता है। और जब ये रहता है तो अपने आप ही सफलता ऐसे लगती है जैसे कुछ है ही नहीं। और इनसे मिलते हैं तो इनको तो ऐसा ही लग रहा है फर्स्ट टाइम पे 20 22, मतलब 21 22 साल की उम्र के भीतर आईएएस जैसी एग्जाम को क्रैक कर लेना, और इतनी सहजता से क्रैक क्रैक कर लेना। नहीं, एक एक पास करना तो अलग चीज है, लेकिन इतनी सहजता से कि पता ही नहीं चला। उनके पापा कह रहे हैं मेरे टोटल खर्चा जो है कोचिंगों का, किताबों का मिला के 35,000 का खर्चा आ रहा है। आप सोचिएगा। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको भी सोचना है। हेल्थ कॉन्शियस, योगा, मेडिटेशन। एक चौथी और लास्ट चीज, मैंने बहुत सारी चीजें इकट्ठी नहीं की है, कुछ चीजें जो जो मेरा एक परिवार है यूट्यूब का, उसको बेनिफिट मिले। बस मैं इसलिए कि हम सब एक दूसरे के अनुभवों से सीखते रहते हैं। तो चौथी चीज थी, वो थी कि अवॉइड रिसोर्सेज ओवरलोडेड, मतलब मिनिमम रिसोर्सेज रखें और उन पर विश्वास। कोई ज्यादा नहीं। मैंने रूम देखा इनका,
मुश्किल से खुद के नोट्स 6-7 रजिस्टर, एक-एक, 2-2 पुस्तकें। मैं उस दौर को भी याद करता हूँ, मुखर्जी नगर में मैं भी रहा, ऐसे भरे रहते थे, मतलब कमरों में जाके देखते अरस्तू, प्लेटो है क्या, सारी किताबें। अ, मैं खुद को भी देखता हूँ, मतलब बहुत सारी पुस्तकें मैंने इसलिए रखी हुई है लाइब्रेरी। अब चूंकि हम तो चूंकि प्रोफेसर है तो पढ़ना पड़ता है कब कौन सा मैटर काम आ जाता है। लेकिन एक स्टूडेंट के तौर पर आपको जो है वो एक फिक्स और टारगेट ओरिएंटेड चीज हो, ऐसे जो आया मर्जी आया उसको उठा लाए, जिसने बोल दिया उठा लाए, नहीं। आपके अपने हाथ से बने हुए शॉर्ट नोट्स, जिसको आप यूज ले सके, उसमें चीजें एडिशन कर सके, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं बहुत ज्यादा बातें आपसे नहीं, इस वीडियो में मैंने कुछ अनुभव जो महसूस किया कि देखिए, नई पीढ़ी ने अपने तरीके निकाले हैं और उनसे हमें सीखना चाहिए। आप लोग चूंकि उस पाइपलाइन में हो, आप लोग उस वेटिंग लाइन में हो, आप लोगों को इस तरह की सफलता चाहिए, तो आप भी थोड़ा थोड़ा चीजें रखें। इसमें से सारी बातों में से 2-3 बातें तो मैं जरूर जो आप लोगों के लिए काम की है वो है सेल्फ डिसिप्लिन वाली। ये स्टूडेंट्स में नहीं है, उतावलापन है, घबराहट है, हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं है, ये बहुत जरूरी है। विश्वास नहीं है किसी पे भी, वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है वो ये है कि आप ये मत देखिए बहुत ज्यादा खर्चा करना, दूर दूर जाना, बहुत बड़े बड़े टीचर्स, मार्गदर्शक, उनको देखना, इनकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी मम्मी भी आपकी सबसे बेस्ट शिक्षक हो सकती है, उनको भी देखिए, उनसे भी प्यार कीजिए, उनमें भी चीजें, इमोशनल सपोर्ट आप है ना अपने परिवार और आसपास कोई खास उसमें तलाशिए। ये सबसे ज्यादा मुझे आज नजर आ रहा है कि ये परिवार के साथ रह के भी कर सकते हम, या बाहर रह रहे हो, जॉब में रह रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि कहीं आप, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो लेह में और जम्मू में ऐसे मिलिट्री में फौज में तैनात है, तैयारी कर रहे हैं। अभी एक विद्यार्थी हरियाणा एचपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर बना है, पुलिस कांस्टेबल था, ऐसी विकट परिस्थितियों में पढ़ रहा था और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो बच्चा कर जाएगा। उसने पहली बार मुझसे मिला, फोन पे बात की, मैंने कहने के लिए कह दिया कर सकता है, बाद में पता लगा वो तो जुट गया और बाद में अभी हरियाणा पीसीएस के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया। तो और कहीं नहीं, जॉब के साथ ही पढ़ रहा है, कोई कोई नहीं, बस थोड़ा बहुत मेरा जैसा व्यक्ति जिसको हिस्ट्री नहीं आती उससे हिस्ट्री का नॉलेज ले रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका एक विश्वास होना चाहिए, और जो ऐसा नहीं है कि आप बड़ी बड़ी चीजों की तरफ देखें। ये मुझे अब इस नई पीढ़ी को देख रहा हूं तो समझ में आ रहा है। मैं सही हूँ, गलत हूँ, या सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, इसका कोई अ, कोई मतलब मैं इसमें ये नहीं कहता कि इसका कोई दावा कर रहा हूँ। लेकिन मेरी धारणा ही बनती है, मैं सीखता रहता हूँ, जानता रहता हूँ। तो वो चीजें जो मुझे लगता है कि हाँ इसमें सत्यता है, तो वो बात आप तक मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करता हूँ। हमारे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, अगर आपको लगता है तो सिविल सर्विसेज में बहुत लिमिटेड है, मतलब ज्यादा नहीं है। सिविल सर्विसेज में भी पूरा नहीं है, केवल आरएस है। आरएस में मेंस, केवल मेंस में कुछ चीजें मैं देख रहा हूँ। प्रीलिम्स में केवल इंडियन पॉलिटी, उसमें पबैड का पार्ट ये अभी कंटिन्यू चल रहा है, नहीं है। पॉलिटी और आईआर का पार्ट ये पुराना रिकॉर्डेड है और अभी मैं शुरू करूंगा। और एथिक्स ये मेरा फेवरेट पार्ट है, एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। मैनेजमेंट और बिहेवियर को मैं अभी पाइपलाइन में रखा हुआ हूँ इसको, मतलब थर्ड पेपर पूरा और एथिक्स है, इसकी इसके अलग अलग कुछ कोर्सेज बनाए, बहुत ही, मतलब मैंने इसमें ये नहीं देखा कोई इकोनॉमिक्स पक्ष देख रहा हूँ, इसके मैटर पे काम किया। हालांकि मैं पक्षधर नहीं था, पहले मेरी पुस्तक थी, अभी मैं इस पुस्तक को रिवाइज करना और इसका मैटर बनाना और उसको मैंने अपलोड करता जा रहा हूँ उसमें। तो वो थोड़ा सा उसमें मॉडिफाइड कर रहा हूँ सभी उसको, और मैटर बनाने में बहुत मेहनत होती है, ऐसा नहीं होता ये। क्योंकि ये जो कोचिंग्स में तो कंटेंट बनाने वाले लोग अलग आ गए हैं, वो चारों तरफ से कंटेंट इकट्ठा करते हैं। मेरी संतुष्टि होती है कि मैं अपनी भाषा में चीजों को लिखूं और जो मेरे दिल को अच्छा लगे मैं उसे ही मान रहा हूँ अभी तो उसको देखना होता है। तो इसमें अगर आप
इस वाले पार्ट पे। दूसरा अगर है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू। इस प्रोफेसर इंटरव्यू केवल इंटरव्यू है। तो इसमें जो है ये पूरा बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैं बताऊं कि लगभग 200 से ज्यादा बच्चे चयनित हुए हैं। 700 750 बच्चों से मैं रूबरू हो चुका हूँ। 500 के आसपास शायद इंटरव्यू हो गए होंगे। चलते रहते हैं, पूरे देश से हैं। और इस पे एक 1-to-1 सेशन है, एक बोर्ड टीचिंग सेशन होता है, एक जो है एक्सपर्ट सेशन होता है, ओरिएंटेशन सेशन, ऐसे सेपरेट सेपरेट सेशन चलते हैं। ये कोई ग्रुप में नहीं चलता। लेकिन अगर आप इनमें से किसी में भी जुड़ना चाहते हो तो आप ये हमारी ऐप है सीबी कैंपस ऐप, जो आपको ये जो सीबी कैंपस ऐप है, इस ऐप पे आप डाउनलोड कर लें। और कोई ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो 7412902955 इन नंबरों पे पूछ लेना मुझसे। मतलब मुझसे भी अगर आपको कांटेक्ट करना है, लगता है कि कुछ बात करनी है, तो कोई ऐसा नहीं है। वैसे तो मैंने सारी धारणाओं को खुद में भी तोड़ा है। मैं आपसे कोई ऐसे नहीं मिलता कि मेरे बहुत वीआईपी ऑफिस मिलूंगा और मिलूंगा। आपको मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में मिल जाऊंगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी की कैंटीन में मिल जाऊंगा, जयपुर में गुलाबी केतली पे मिल जाता हूँ, लाल कोठी मिल जाता हूँ। आपको मैं वहीं बुलाता हूँ अगर मुझे पर्सनली मिलना हो, या वॉकिंग टाइम पे मिलता हूँ ज्यादा, ये भी एक अच्छा समय रहता है। और फोन करना हो आपको, तो मुझसे बात करनी हो तो टेक्स्ट मैसेज कर देना, मैं खुद आपसे कहूंगा कि इतनी बजे हम बात करेंगे। और सच्चाई ये है कि ये एक पार्ट है इंटरेस्ट का। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट से ले रखे हैं, तो समय नहीं रहता। थोड़ा सा भी समय बचता तो मैं आप लोगों के साथ में जरूर देने का प्रयास करता हूँ। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9887898181। लेकिन आप भी ध्यान रखना, फोन मत करना, टेक्स्ट मैसेज करना, मैं बात करूंगा। काम तो बात करने की है ना। चलिए, आज मैं एक मुद्दे पे आपसे रूबरू हुआ। मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा, आपके लिए फायदेमंद भी रहा होगा, और आपको लगता है कि ये फायदेमंद रह सकता है। तो इस तरह के वीडियोज को थोड़ा औरों को भी भेज दिया करो, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचे, जो थोड़ी सी मार्केट निरपेक्ष हो, है ना। और जिसमें मतलब मैं थोड़ा दिल से बात करता हूँ, तो लगता है आपको लगता है कि मैं दिल से बोलता हूँ, और उसमें एक सही इंटेंशन है। तो आपको शेयर भी कर देना चाहिए। नीचे कमेंट जरूर लिखा करो, और जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि आप किस तरह से सोचते हैं। चलिए, आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।